सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदा की तारीफ हो। और आपका भाई पादी सलमान यूसुफ आपकी खदमत में सलाम अर्ज करता है और इसके साथ साथ आपको नाने बका मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के मालिक खुदा, तू जो सच्चा और बरहक है, और खुदा तू जो अल्फा और ओमेगा है, तेरा ही नाम सब नामों से बुजुर्ग और कद्दूस है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं शब भर की मुहाफ़ज़त के लिए और आज के इस नए खूबसूरत दिन के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शी है। और खुदावन हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि आज की इस इंतहाई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हम तेरे पाक और जलाली नाम के वसीले से कर सकें। अपनी रहमत को ज़ाहिर करना, अपनी बरकत को ज़ाहिर करना, यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। और ख़ास तौर पर आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं ये पूरा ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में तंदुरुस्त हैं, खैरियत से हैं और खुदावन के मुहाफ़ज़त में हैं। खुदावन आपको इसी तरह महफूज रखे, खुश खुरम रखे। और आइए आज की अपने सुबह का आगाज़ हम खुदावन की तारीफ़ के वसीले से करें। और आज क्वायर के जवान हमारे लिए एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर नंबर 108, मजबूत मेरा दिल है शौकत दे नाल गावां, तारीफ अपने रब दी ते हमद मैं सुनावां। खुदावन की तारीफ और उसकी सिताइश इस खूबसूरत ज़बूर के लिए, मजबूत मेरा दिल है शौकत दे नाल गावां, तारीफ अपने रब दी ते हमद मैं सुनावां। और बेशक खुदावन की तारीफ और उसकी सिताइश करना ही यही हमारी ज़िंदगी का खासा होना चाहिए, ताकि खुदावन की बरकत और खुदावन का फजल हमारे साथ साथ यूं ही कायम और दायम रहे। खुदावन आपको बरकत दे। और दोस्तों वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ तमर अल्फेज मौजूद हैं और आज हम तमर अल्फेज के वसीले से खुदावन के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। जी थैंक यू पास्टर। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के जिंदा कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील, उसका छठा भाग, उसकी 26 आयत। हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। आसमान ज़मीन के परवरदिगार,
तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज के ज़िंदा कलाम की वसातत से जो पैगाम खुदा हम तेरे आसमान से आना चाहता है, उसको सुनने और कबूल करने के लिए हमारे जहनों को तैयार कर, ताकि आज कलाम का जो बीज बोया जाए वो हमारी ज़िंदगियों में फल लाने का सबब हो। अल-मसीह के नाम में आमीन। दोस्तों, बड़ी ही जानदार आयत है मत्ती रसूल की इंजील उसके 6 बाब की 26वीं आयत में, और जिस तरह से ये तहरीर किया गया कि हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? और मेरे भाई, मेरी बहन, आज जब हम बेदार हुए तो बहुत से लोगों के अजहान में फिक्रों की कसरत ने डेरे डाले होंगे। बहुत से लोग जब सुबह बेदार हुए हैं, बहुत से लोग जब सुबह नींद से जागे होंगे, तो बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी फिक्रें और सोचें जो हैं वो फौरी तौर पर उन्होंने हमारे माइंड्स को हिट किया होगा। और दोस्तों, हर शख्स की जिंदगी में फिक्रें, परेशानी, खौफ, डर जरूर मौजूद होता है। और बहुत दफा जब हम अपनी जिंदगियों का मुशाहिदा करें तो हमें यह अंदाजा होता है कि हमारे फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंसिस की फिक्रें जो हैं वो हमें खाए चले जाती हैं। हमारे पास घर नहीं है, हमने अपने बच्चों के लिए अपनी छत तैयार करनी है। मेरा रोजगार इतना साउंड नहीं है कि मैं अपने खानदान के तमाम तर इंतजाम इंसराम को चला सकूं। मैं जो काम कर रहा हूं, क्या वो मुझे फ्यूचर में और ज्यादा तरक्की की राह पर ले जाएगा या नहीं? जो रोजगार है मेरा, जो कारोबार है, जो मेरी जॉब है, क्या मैं उसमें आगे तरक्की कर सकूंगा या नहीं? इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे जहन में आंख खुलते ही घूमना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, याद रखिए कि बहुत दफा जब हम सुबह ही उठते हैं तो हमारे जहन में चंद एक और चीजें पनपना शुरू होती हैं कि ओहो, आज तो महीने का आगाज है, पहला हफ्ता आ गया और घर का किराया देना है, बच्चों की फी पे करनी है, घर के अखराजात कैसे चलेंगे, और इसके साथ साथ और दूसरी चीजें हैं जिनका हमारे जहन में सोचें और फिक्रें जो पनपने लगती हैं और जिनका दारो मदार हमारी जिंदगी पर रहता है। वो सब सोचें और फिक्रें जो हैं वो हमें सुबह की रोशनी में तंग करना शुरू करती हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस चीज को सोचा, क्या कभी हमने इस चीज के बारे में जानने की कोशिश की कि ये फिक्रें और सोचें असल में हमें क्या देती हैं? क्या हम इन सोचों और फिक्रों में उलझकर अपनी जात के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या अपनी जात को इससे कोई फायदा दे सकते हैं, या उलट, या इसके बिल्कुल बरक्स हमें इसका कुछ नुकसान हो रहा होता है? जाहिर है कि ये कोई फायदा नहीं देती, इससे नुकसान होता है। हम ज़हनी तौर पर परेशान रहते हैं, और जब जहन परेशान है और फिक्रों की कसरत ने हमें घेर रखा है तो जाहिर है कि उससे हमारा बदन भी वीक होता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम को देखें तो खुदावंद के जिंदा कलाम में तकरीबन 350 से 360 दफा ये बात तहरीर की गई, ये पैगाम खुदावंद की तरफ से हमें मिला कि खौफ ना कर, डर ना, परेशान ना हो, हरासा ना हो, फिक्र ना कर। लेकिन उसके बावजूद भी फिक्रों की कसरत जो है वो हमें घेरे रहती है। क्यों? उसकी बड़ी वजह यह है कि शायद हम खुदा के कलाम पर मुकम्मल ईमान नहीं रखते, शायद हम खुदा के कलाम पर यकीन और भरोसा और एतकाद नहीं रखते। और मेरे दोस्तों, बेशक आप खुदा के कलाम को देखें तो आपको दिखाई देगा कि जब खुदा ने जदौन को बनी इस्राएल का रहनुमा मुकर्रर करने के लिए बुलाया तो खुदा ने जदौन से क्या कहा कि डर ना, खौफ ना कर, हरासा ना हो। और दोस्तों, इसी तरह अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 28वें बाब की 10वीं आयत को देखें तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के फौरी बाद जो खवातीन कब्र पर आई हुई थी उनको क्या पैगाम दिया, उनको क्या बात कही?
اور فوری طور پر جو آیت ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس میں خداوند یسوع نے ان کو کہا کہ ڈرو مت۔ اور اسی طرح اگر ہم فلپیوں کے خط کو دیکھیں اور مقدس پولوس رسول کی وہاں پر جو بات تحریر کی گئی وہ بڑی ہی جاندار بات ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں دیکھیں اور فلپیوں کا خط اس کے 4 باب کی 6 آیت میں، اور وہاں پر مقدس پولوس رسول کیا کہتے ہیں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، ہے نا، کسی بات کی فکر نہ کرو، کیونکہ یاد رکھیے دوستو کہ جب آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا تو اس کی ڈکشنری میں، اس کی وکیبلری میں ایک لفظ ایڈ ہوا، اور وہ لفظ کیا تھا کہ جب خدا آدم کو ٹھنڈے وقتوں میں باغ عدن میں ملنے کو آیا، جب خدا نے اس کو پکارا کہ آدم تو کہاں ہے، تو آدم کا جواب بڑا معنی خیز ہے، اور آدم نے کیا کہا کہ خداوند میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، میں نے اپنے آپ کو تجھ سے چھپایا۔ تو میرے دوستو اس کے ذہن میں جو ڈر اور خوف پیدا ہوا، گاٹ مائی پوائنٹ، کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کیا بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جب اس نے گناہ کیا تو اس کی زندگی میں ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہو گیا۔ اور آج بھی بنی نوع انسان جو ہے اسی طرح کے بہت سارے ڈر، خوف اور فکر اور پریشانی کے تئیں زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب تک ہم انہی فکروں میں اور انہی پریشانیوں میں، انہی دکھوں اور تکلیفوں اور بیماریوں اور اس کے ساتھ ساتھ خوف میں رہ کر زندگی بسر کرتے چلے جائیں گے۔ اب بس چھوڑ دیں ان فکروں کو۔ یاد رکھیے ہم اپنے لیے پریشان ہو کر، اپنے آپ کو ڈر اور خوف کے ماتحت کر کے، اپنی ذات کو ہراساں کر کے کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اور آج کے اس کلام کے وسیلے سے، آج کے اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے، آمین۔ دوستو آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن تو بھی جانے انجانے میں خداوند اکثر و بیشتر ہم خوف کی روح کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہراساں ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہم تجھ سے معافی کے خاص کار ہیں۔ تیرا کلام تو ہر روز کے لیے ہمیں تسلی، اطمینان اور تشفی کا پیغام دیتا ہے۔ خدا عظیم اپنے بچوں پر رحم کر۔ اس وقت جو بھی میری آواز کو سن رہا ہے خداوند وہ تیرے نام کے وسیلے سے بابرکت ہو۔ خداوند تیرا رحم اور تیری بزرگی اس کی زندگی پر ٹھہر جائے، اور خداوند تیرا جلال اس کی زندگی پر سایہ کرے، تاکہ خداوند تیرے بچے اپنی فکروں سے آزاد ہوں، تاکہ تیرے لوگ پیارے خداوند اپنے دکھوں سے، اپنے خوف سے، اپنے ڈر سے رہا ہو کر سچے طور پر تیرے پیروکار ہو کر تیرے کلام اقدس کے موافق زندگی بسر کریں۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ اور دوستو آئیے خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں اور مل کر یوں کہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اور اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے عزیزوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔